सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक बहुत ही दुखद सूचना के साथ, अपील के साथ आपके बीच में आया हूं। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, अगर नहीं है तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है हरदोई। उस हरदोई में एक थाना है टड़ियामा और उस थाने में एक गांव है मुगल शाहपुर, जहां पर हमारे अनुयायी अंबेडकरवादी, बौद्ध, विज्ञानवादी, तर्कवादी, कबीर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले एक आयोजन कर रहे थे। उस आयोजन का नाम था बुद्ध कथा। और उस बुद्ध कथा के दौरान परमिशन से कार्यक्रम हो रहा था, पुलिस मौजूद थी और उस बुद्ध कथा में वहां के अल्पजन, आतंकवादी, जातिवादी, नफरत फैलाने वाले और जातिवाद, छुआछूत फैलाने वाले सवर्ण गुंडे आते हैं और लाठी डंडों से उस कार्यक्रम पर हमला कर देते हैं। लहू लुहान कर दिया गांव के लोगों को। क्योंकि गांव के लोगों को पता नहीं था कि यहाँ के लोग ऐसा करेंगे, इसलिए वो लोग अपना शांतिपूर्वक बाबा साहब और बुद्ध की कहानी किस्सों को कथावाचक के द्वारा सुन रहे थे। तभी लोगों ने हमला किया, पत्थरों से, डंडों से वहां के लोगों को बहुत मारा। इतना ही नहीं, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ डाली, भगवान बुद्ध की फोटो तोड़ डाली और हथियार लहराते हुए ये कहकर के चले गए कि आगे फिर कभी कार्यक्रम किया तो गोली बरसेगी और लोगों को मार दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इस संविधान के भारत में, बुद्ध के भारत में, लोकतंत्र के भारत में ये घटना कितनी जायज है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज जाग रहा है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ रहा है। सोया हुआ ओबीसी समाज भी अब बहुत बड़ी संख्या में जाग रहा है। शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियां बहुत तेजी से जाग रही हैं। इससे आतंकवादी, मनुवादी और जातिवादी सोच के लोग बौखला गए हैं, क्योंकि उनको नमस्कार करना बंद कर दिया है, उनका पैर छुपाई करना बंद कर दिया है, उनके मंदिरों में जाना बंद कर दिया है, उनके त्योहार मनाना बंद कर दिया है, उनके मंदिरों को चढ़ावा देना बंद कर दिया है। पंडितों को घर पर बुलाकर परित्राण पाठ, पंडितों को घर पर बुलाकर कथा भागवत कराना बंद कर दिया है। इसलिए ये लोग बौखला गए हैं और बहुत संख्यक आबादी पर हमला कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने डीएम एसएसपी से बात की है। डीएम एसएसपी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि जांच कर रहा हूं, जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी करूंगा। मैंने कहा कि अगर आपने 15 दिन में जांच करके आरोपियों को जेल नहीं भेजा मजबूत धाराओं के साथ, तो हम 1000 बौद्ध भिक्षु हरदोई की धरती पर आ रहे हैं, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और पूरे देश के नेताओं को, विज्ञानवादी, तर्कवादी, अंबेडकरवादी और बौद्धों को बुलाएंगे। इतना ही नहीं, हम दूतावासों के माध्यम से अमेरिका, जापान, थाईलैंड, कनाडा, कोरिया, श्रीलंका, सब देशों में खबर करेंगे कि भारत में बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो लोग बुद्ध को, बाबा साहब को जानने मानने लगे हैं, उनके साथ ये लोग, ये नफरतवादी लोग, ये आतंकवादी लोग हत्याएं करने के लिए आमादा हैं और उनको मारना पीटना चाहते हैं। और मैं एक और इस वीडियो के माध्यम से हिदायत देना चाहता हूं, जो लोग अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट हैं, उनको, कि वो अपनी महफिल में दुश्मनों की चर्चा करना बंद कर दें। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मुझे कोई अपना आधा राज्य दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में दुश्मनों की चर्चा नहीं करूंगा। 75 साल हो गए तुम्हें बाबा साहब और बुद्ध को जानकर मानकर, आज भी आपने अभी तक बहुजन समाज नहीं बना पाया है। जातियों के अभिमान में तुम घूम रहे हो और अपनी मंचों पर उन नालायक लोगों का नाम लेते हो, उनको बुरा भला कहते हो, उन लोगों को बुरा लगता है। आप अपनी मंचों पर सिर्फ बहुजन महापुरुषों का गुणगान करिए। बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा, अशोक, कबीर की विचारधारा कोई छोटी विचारधारा नहीं है। अगर 1 साल लगातार उन पर व्याख्यान दिया जाए तब भी दिन कम पड़ जाएंगे। तो फिर उन लोगों की चर्चा करना क्या जरूरी है जिन लोगों ने हमारे बाप दादों की हत्याएं की? आप किसी देवी देवता का नाम मत लीजिए, ब्राह्मणों पर एक भी शब्द मत बोलिए। क्या करना है? बस उनका नाम नहीं लेना है, उनके संस्कार छोड़ना है, उनके रीति रिवाज छोड़ना है, उनकी परंपराएं छोड़ना है, उनको वोट देना, मान सम्मान देना, उनकी दुकान से सामान लेना बंद करना है। वो एक दिन खुद बौने हो जाएंगे और तुम्हारे सामने, चूंकि आप बहुसंख्यक हो, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाएंगे कि साहब मुझे भी अपने साथ रख लो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं
कथावाचकों से कि वो अपनी मंचों से किसी भी देवी देवता का बुरा नाम नहीं लेंगे, किसी भी ब्राह्मण को गाली नहीं देंगे, नहीं देना है मुझे। उन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया, हमने सब जान लिया है। उन्होंने हक वंचित समाज के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हमेशा गैर बराबरी का जो व्यवहार किया है हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अब हम लोग उनका नाम नहीं लेंगे। हम बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाएंगे। हमने एसपी और डीएम से वार्ता की है, मुझे आश्वासन मिला है, और आश्वासन अगर नहीं मिला तो हम सब लोग हरदोई कूच करेंगे और गैर बराबरी के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ आंखों में आंखें डाल करके संविधान के दायरे में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात को न माना तो हम आसपास के सभी जनपदों से, राज्यों से निवेदन करूंगा, जो विज्ञानवादी, तर्कवादी, अम्बेडकरवादी हैं, वो लाखों की संख्या में हरदोई पहुंचें और वहां के शासन प्रशासन को मजबूर कर दें, सरकार को मजबूर कर दें कि ऐसा लोकतंत्र के भारत में, संविधान के भारत में हमें स्वीकार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो।